लड़की और फीमेल्स को टारगेट पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं। बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं। ऐसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है, आप देखो यहाँ का बिहेवियर। Before I start the video, I personally think Farah Khan was 100% right. लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। Over period of time, होली सिर्फ mannerless, shameless मर्दों का त्योहार बन के रह गया. It has unofficially became the festival of harassing women. कलर पड़ रहा है, किन पे ज्यादा पड़ रहा है? सिर्फ कहने के का त्योहार है, क्योंकि यही मर्द रंगों में छिपकर अपना असली रंग दिखाते इस त्योहार। और इन्हीं कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है। अगर तुमने कुछ बोला तो ये डिस्कशन कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, हमारे फेस्टिवल से प्रॉब्लम है, बट वी ऑल नो द ट्रुथ। He put his arm around me and twisted my nipples so hard. He was trying to hurt me. और आयरनी ये है कि इस देश में पूरे साल प्यार करना पाप है, आपस में हाथ पकड़कर घूमना पाप है, लेकिन होली के नाम पर लड़की छेड़ दो और सीधा कह दो बुरा न मानो होली है। और इस चीज के लिए किसी भी रक्षा दल, किसी भी बजरंग दल का खून नहीं खोलेगा। मतलब अजीब सी हिपोक्रेसी चल रही है इस देश में। कोई भी समझदार मर्द अपनी बहन, बेटी या पार्टनर को यही बोलेगा कि ऐसे गैदरिंग और ऐसे क्राउडेड जगह पे मत जाओ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट में होली एंजॉय करो। इनफैक्ट मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कीचड़ में जाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गंदे होंगे। लेकिन फिर भी मैं सारी लड़कियों को एक चीज बोलना चाहूंगा, कैरी पेपर स्प्रे विथ यू। और चुपचाप। जी हाँ नाजरीन, भारत में हिंदुओं का जो त्यौहार था होली, उसमें काफ़ी सारी जो बैड न्यूज़ वो मिलने को आ रही हैं। जिस तरह औरतों की तजलील की जाती है, लड़कियों को क्या लें ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, और जिस तरह होली के नाम पर उनको छेड़ा जाता है, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी जो है वो मीडिया में और दीगर मुल्कों में भी इंटरनेशनली हिंदुओं और ख़ास तौर पर भारतीयों को वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बैठ जा, होली है तो बाहर जाके नहीं खेलेगी तू, समझी ना? आई बड़ी त्योहार में घर पे बैठ के होली मनाएगी, समझी ना? क्योंकि बाहर ना कुत्ते घूम रहे हैं। हाँ जी, ये उन माँ बहन बेटियों के लिए मेरा मैसेज है जो बाहर होली मनाने जाने वाली है। घर पे बैठ जाओ, एक दिन का त्योहार है पर जिंदगी सारी उम्र की तुम्हारी है। क्योंकि बाहर इस वक्त मर्द नहीं कुत्ते घूम रहे हैं जो तुम्हें रंग लगाने के लिए नहीं छुएंगे, छूने के लिए रंग लगाएंगे और ऐसी ऐसी जगह रंग लगाएंगे और क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, शायद मेरी बात गलत लगेगी पर सच्चाई यही है। तो घर पे बैठ के अपना त्योहार बनाना, तो ये वीडियो भेजना अपनी हर बहन बेटी तक, उनको बोल देना कि बाहर ना मर्द नहीं ना मर्द घूम रहे। हाँ जी, तो जरूरी है अपना ध्यान खुद रखना, या तो बाद में सरकार आएगी, नाइट चिप्स आएंगे, बस कैंडल लाइट लेके घूमने वाले समझदार को इशारा काफी है। बहनों अपना ध्यान रखो। जी हाँ नाजरीन, किस तरह जो है वो इस ज़ेरे नज़र तस्वीरों में और वीडियोस में वो नज़र आ रहा है, किस तरह औरतों की, लड़कियों की तजलील की जा रही है, और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उसका लॉ नहीं है उस पर इम्प्लीमेंट होता। और सिर्फ उसमें वजह क्या होती है कि देखें जी, जो होली है बुरा ना मनाओ, और ये हिंदुओं का त्यौहार है। होली में ही मेरे साथ हुआ था। उसके बाद दिस होली आई डिसाइडेड मेरे को नहीं खेलना है, कहीं का रंग कहीं लगा देंगे और बोलेंगे पूरा क्यों मान लो, होली तो है, रंग लगा दिया थोड़ा सा, क्या हो गया? जरूरी नहीं है सामने वाला भी उसी मूड में हो। मुझे अगर कोई कर दे तो मैं पटक के मार सकती हूँ। तो हिंदू ही बदनाम होते हैं, उनका त्योहार बदनाम होता है। अभी जैसे रमजान चल रहा है, वो लोग इतने पोलाइटली अपने त्योहार को मनाते हैं, अपने अपने घरों में किसी कोई तकलीफ नहीं होती। भाई मेरा रोजा रहता है, मैं इसका फुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि होली आने पर मैं इसको रगड़ दूँ। वृंदावन की होली बहुत ज्यादा फेमस है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। भीड़ से निकलूंगा तो भीड़ के आगे मैं एकदम ऐसे निकलूंगा, लेकिन जो कोई लड़की है मेरे साथ उसको पूरा रख देंगे, और वो मतलब गलत जगह पे रख डालते हैं और जानवर किसी लड़कियों को टारगेट करते हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, वन सा मॉनेस्टर उसको होली गुलाल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईद पे भी करेगा, वो क्रिसमस पे भी करेगा। अब हम लोगों का भी प्लान बन रहा है पर हम लोग जाएंगे नहीं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हुड़दंगा ही बहुत है। इसका मुझे नहीं लग रहा है कोई एक्टर इतनी जल्दी लेता भी है। बंदे का तो पूरा फेस्टिवल खराब हो गया। हम पूछ के रंग लगाए सामने वाले को, बट अगर कोई नोइंग पर्सन है तो मुझे लगता है कि टोटली फेयर। हमारा भी इस कॉन्सेप्ट है। होली में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, सीना पकड़कर रंग लगाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार होली जैसे त्योहार को इन सब ने बदनाम क्यों कर रखा है। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाली हूं जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। क्या क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। मेनली आपको पता है कि बरसाने की होली बड़ी फेमस है, वहां पर हर कोई पहुंचता है। अब
कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें यह दिख रहा है कि कैसे लड़कियों के साथ वहां पर लिटरली सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक वीडियो यहाँ पर है कि एक ये सिरफिरा या तो नशे में होगा, लड़की की छाती पकड़कर खींच देता है। इधर जब लड़की आवाज उठाने की कोशिश करती है तो इनकी हाथापाई हो जाती है। इधर एक ये महिला बता रही है कि होली में, जब ये बरसाने की होली में है, तो ये बता रही है कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, पिचकारियां मारते हैं, सीना पकड़कर रंग लगाते हैं, छेड़ते हैं। तो कैसे होली को बदनाम कर रखा है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स, ब्रेस्ट, हिप्स पे डालते हैं रंग। मैंने बोला तो कहते हैं तू क्या मरने आई है, नंबर दे जा। रात में फिर कुछ ऐसी गालियां दी। कोई होली वोली नहीं है और पुलिस करे भी तो क्या करे। कोई होली वोली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान कर। पुलिस करे भी करे क्या, पुलिस करे भी करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है, यहाँ पे नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह सब। ब्रज की होली दुनिया भर में फेमस है। लोग कहते हैं कि इसके रंगों में प्यार छुपा होता है, पर सच ये भी है कि कुछ बेशरम लोग इस त्योहार को अपनी घटिया सोच छुपाने का कवर बना लेते हैं। गली में खड़े होकर लड़कियों को रंग लगाने के बहाने हाथ वहां तक ले जाते हैं जहां तक इनकी औकात तक नहीं होती, और एक लाइन बोलकर निकल जाते हैं कि बुरा ना मानो होली है। उनके लिए ये बस एक मोमेंट का मजा होता है, पर जिस लड़की के साथ ये होता है उसकी लाइफ टाइम के लिए एक बुरी मेमोरी बन कर रह जाता है। होली रंगों का त्योहार है, इसे हैरेसमेंट का त्योहार मत बनाओ। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी, वो असहज हो सकती है इससे। ये प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। माना कि प्रेम का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई, जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आजादी की वजह से असहज ना हो, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जैसे अगर आपके साथ आपकी साथी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी माँ भी आ सकती है, तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी, वैसे ही आप अपनी बाकी की जो साथ में आपकी महिलाएं हैं, आसपास चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। होली जैसे फेस्टिवल और बाकी जो भी फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, वो लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे दिन होली से बच रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कलर लगाने का। तो एक लड़का आया, जबरदस्ती मुझे कलर लगाया और मैंने उसमें कुछ भी नहीं बोला उसको, और बाद में जानबूझ के वापस आया और मेरे मांग ऐसे कर दी, राइट। तो जब मैंने उसको बोला, और मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहा है, जब मैंने उसको बोला तो बोला मैं तो तुझे चिढ़ा रहा था, गंदे गंदे इशारे करके वो मुझे चिढ़ा रहा था। और जब मैंने बोला उसको कि अपनी लिमिट में रहा है, तो बोलते मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं तो ऐसा ही। और एक दूसरा लड़का जो मुझे कलर लगा रहा है, मुझे हर कुछ बोल रहा है और उसके बाद हर कहीं से छू रहा है। और क्योंकि मेरी यहाँ दुकान है तो यहाँ दुकान में ऊपर आया और सीन क्रिएट करने लगा बिना फालतू के कि तूने मुझे कलर क्यों लगाया, इसमें फालतू का वो मुझे बोलने लग गया। और यहाँ पे काफी सीन क्रिएट कर दिया पूरे बाजार में, उसने काफी सीन। जी हाँ नाजरीन, किस तरह भारत में होली के जो हिंदुओं का त्यौहार है उसको लेकर लड़कियों को उनकी तजलील की जाती है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को वो छेड़ा जाता है, और कहाँ कहाँ जो है उनको तंग नहीं किया जाता, और किस तरह इन ख़वातीन ने अपने इन चीज़ों को मीडिया पे हाईलाइट किया, और पूरी दुनिया में भारतीयों की जो है वो कह लें तजलील हुई है। और इसी मामले को देखकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।